बिहार लैंड सर्वे सबसे ज़्यादा परेशानी किसको, सबसे ज़्यादा चिंता है किसको, कौन सबसे ज़्यादा परेशान होगा। तो आज चर्चा हम लोग करेंगे इस सब्जेक्ट पे और किनको किनको परेशानियां होने वाली है, कौन कौन अपना ज़मीन से हाथ धोने वाला है और किसका किसका पेपर फिर से अपडेट करने से फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कोई अगर आपके ज़मीन पर दूसरे का कब्जा है या आपका ज़मीन कोई और हथिया लिया है या अगर आप किसी और के ज़मीन पे रह रहे हैं उचित तरीके से, वो कैसे हम आगे बताएंगे। तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या क्या परेशानियां आएंगी। तो सबसे पहले हम बता दें, अगर आपका ज़मीन को कोई हथिया लिया है, अगर बलबस्ती दाखिल कर लिया है, अगर दखलिया लिया है और आपके पास लीगल पेपर है उस ज़मीन का, तो आप जो है, अगर आपके पास बाहुबल है, अगर आप ताकतवर हैं तो आप उससे लड़के ले सकते हैं। और अगर आपके पास बाहुबल नहीं है, अगर आप ताकतवर नहीं हैं, तो फिर कोर्ट जाइए सीधे और कोर्ट में आप जो है दाखिलनामा डालिए। दाखिलनामा का जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो कोर्ट आपका ज़मीन को फ्री करवाएगी, खाली करवाएगी, उसके बाद आपका ज़मीन आपको मिलेगा। अब देखिए, अब यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसके लिए आ रहा है, तो जो पूर्वज थे, बाबा दादा परदादा छरदादा जो भी थे, वो पहले पूजा पाठ करते थे। जो भी ब्राह्मण आपके यहाँ, उनको लोग संकल्प करवा करके मौखिक रूप से ज़मीन दान दे दिया करता था। तो वो दान में दिया हुआ जो ज़मीन था ब्राह्मणों के लिए, वो उसमें घर बना लेते थे, अपना रहते चले आए हैं आज तक। बहुत सारा जगह में ऐसा हुआ है कि जो दान उनमें दिया हुआ ज़मीन है, वो अपना पंडित जी अपना घर बनवा लिए रह रहे हैं। जब आप ज़मीन का पेपर मोटेशन कराने गए तो पता चला कि वो ज़मीन जो है वो हमारे बाबा परदादा के नाम से, वो हमारे नाम से है। फिर वो पंडित जी वहाँ कैसे रह रहे हैं, तो ये भी एक मुश्किल है। वहाँ पे जो है, ये आपकी इंसानियत है, आपकी बात है कि आप चाहें तो वो ज़मीन के लिए दावा कर सकते हैं, अन्यथा ना भी कर सकते हैं। लेकिन अब रही बात लीगल तरीके से, वो ज़मीन आज भी आप ही का है। जब तक कि पेपर का, ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं होता है, पेपरी तरीके से कार्य नहीं होता है, तब तक वो ज़मीन लीगली आप ही का है। अब भले पूर्वज मौखिक रूप से वो ज़मीन को दान दे दिए या किसी को बसा दिए या मौखिक रूप से बोल दिए कि जाइए आप हमारे उस ज़मीन पे घर बना लीजिए, रहिए। तो पहले ऐसा होता था, जो कामगार होते थे, जो हमारे घरों में काम करते थे, उनके पास जगह ज़मीन नहीं हुआ करता था, वो लोग बहुत माली हालत उनकी ख़राब रहती थी, तो हमारे पूर्वज कहते थे, दया पा करके, दया लेकर के, कि चलो भाई जाओ तुम हमारे उस ज़मीन पे अपना घर बना लो, बाल बच्चा के साथ रहो। और शुरू से ही वो लोग वहाँ रहते चले आए। लेकिन लीगल तरीका से वो ज़मीन जो है आप ही का है, क्योंकि पेपर आप ही के नाम से है, आप ही के पूर्वज के नाम से है। तो उस ज़मीन को भी आप अगर चाहें तो खाली करवा सकते हैं। अगर आप बाहुबल है तो बाहुबल से, नहीं तो कोर्ट जा करके कोर्ट से खाली करवा सकते हैं। लेकिन अब उचित क्या है, अनुचित क्या है, वो आपको स्वयं देखना होगा कि हमारे पूर्वज का जो गरिमा था उसको बचा के रखना है या फिर हमें अपने ज़मीन को बचाना है। तो अभी बहुत सारा मामला इस तरह का आ रहा है कि पूर्वजों का दिया हुआ दान में जो ज़मीन दे दिए हैं, उस ज़मीन का पेपर निकालते ही पूरा हल्ला होने लग रहा है कि भाई ये तो ज़मीन हमारा है, फलवा कैसे रह रहा है। तो मेन रीजन वही है कि पूर्वज जो है दान में दे दिए हैं। और सनातन धर्म में कहा गया है कि दान में दिया हुआ कोई भी वस्तु वापस लेना महापाप होता है। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो ज़मीन हम ले या ना ले। अब मुश्किल किसके लिए है, जो लोग, जैसे कोई पंडित जी हैं और ज़मीन उनको दान में मिल गया है, वो घर बना के रह रहे हैं, वो भी पुश्तैनी ही रह रहे हैं, बाबा दादा को मिला था वो भी आज रह रहे हैं। उनके लिए मुश्किल ये है कि ज़मीन का पेपर हमारे नाम से नहीं है, हमारे पूर्वज के नाम से नहीं है, हमारा ज़मीन तो हमें दान में मिला है, अब तो हमारी ज़मीन छीन जाएगी, अब हम क्या करेंगे। तो ये वास्तविकता है। ज़मीन अगर आपके पास बाहुबल है तो नहीं छीनेगी। अगर आपके पास कोई लिखित प्रमाण हो, किसी भी तरह का लिखित, चाहे वो हस्तलिखित ही क्यों ना हो, पूर्वजों के द्वारा, तो फिर आपकी ज़मीन बच सकती है। अन्यथा कोर्ट जो है आपका ज़मीन वापस उसी ज़मीन मालिक को दिलवा देगी जिसके नाम से वो ज़मीन का पेपर है। तो आपके कितने भी पुराने दिनों से आप रह रहे हो, दाखिल करके हो, या किसी भी तरह वो ज़मीन आपके पास है, तो पेपर आने के बाद, पेपर बनने के बाद वो ज़मीन लीगली उसी का होगा, पेपर जिसके पूर्वजों के नाम से या जिसके नाम से होगा, तो वो ज़मीन आपको कभी भी छोड़ना पड़ सकता है। अब जैसे हाल ही में नालंदा में एक कांड हुआ था, बहुत सारे बैकवर्डों का घर को जला दिया गया था कुछ बाहुबलियों के द्वारा। तो वो तरीका गलत है। वो तरीका गलत इसलिए है कि ठीक है, पूर्वज हमारे बसा दिए, अब आप पेपर निकाल रहे हैं और पेपर वो आप ही के नाम से है, तो आपको पता चलता है कि वो ज़मीन हमारा है, तो आप जो है लीगल तरीके से कोर्ट जा कर के और आप जो है अपने ज़मीन का कब्जा छुड़वा सकते हैं। और इसमें बहुत सारी अभी समस्याएं हैं। अगर पूरा समस्या को हम बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम संक्षेप में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आखिर और क्या क्या झेलना पड़ेगा।
तो देखिए, वास्तव में सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको झेलना, ये सबसे बड़ा है कि आपको अपना टोटल पेपर कंप्लीट करवाना जरूरी है। टोटल पेपर कंप्लीट होने के बाद आप ज़मीन का, जो भी आपका ज़मीन है उसका नापी करवाइए। नापी करवाने के बाद जो लीगल आपका जगह है उस जगह को आप जो है गिरवाइए, कब्जा कीजिए। इसके बाद अगर आपका ज़मीन कोई बलबस्ती हथियार लिया है, तो अगर वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है, बाहुबली है, तो फिर आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट के द्वारा उससे आप अपना ज़मीन ले सकते हैं। इसके अलावा समस्या है जो दूसरे के ज़मीन पे रह रहे हैं मौखिक रूप से, तो उनके लिए है कि या तो वो कोई ऐसा जगह को ढूंढे जिसका जो ज़मीन गवर्नमेंट या किसी के नाम से ना हो, उस जगह पे वो रह सकते हैं। या फिर बहुत सारी समस्याएं उनको अभी आगे चल के आने वाली हैं जिनका पूर्वजों द्वारा ज़मीन लिखित रूप से नहीं मिला है, और पेपर बनवाने के बाद समझ लीजिए कि 70% ज़मीन आपके हाथ में है, लेकिन फिर भी वो ज़मीन जिस पे दूसरे रह रहे हैं किसी भी तरह दान के द्वारा या चाहे बाहुबल के द्वारा, तो वो ज़मीन के लिए आपको या तो कोर्ट जाना पड़ेगा या फिर बाहुबल का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके 100% वो ज़मीन आपकी होगी। और इसी तरह के जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको जानकारी अच्छी लगी कि नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।